नमस्कार साथियों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुनील कुमार एसके में। साथियों, आप जानते हैं कि इस चैनल पर जीके जीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक हो या एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यू नोटिफिकेशन उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आज हम उसी के क्रम को आगे रखते हुए आज एक नया टॉपिक, जैसा कि आपको दिखा रहा है कि वर्तमान में कौन क्या है, तो जुलाई 2021, क्योंकि जो वर्तमान में कंपनी है या कोई विभाग है उसके अध्यक्ष बदलते रहते हैं, उसके लिए एग्ज़ाम को देखते हुए आज हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। यदि आपकी कोई राय है तो आप मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। यदि आपके कोई मन में क्वेश्चन उठ रहा है या आप जिस भी टॉपिक पर कक्षा चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। हम जैसे कि आपको दिखा रहा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन है, इनसे हम एक वन लाइनर ही नहीं करेंगे, उसके से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपके बीच डिस्कस करूंगा। किस प्रकार करूंगा ये आप देख लीजिएगा, क्लास को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपके नॉलेज में इजाफा करेगा, नुकसान कोई भी किसी प्रकार का नहीं करेगा। मैं आपके बीच ज़्यादा ना डिस्कस करता हूँ, ना बात करता हूँ, ना मैं आपके बीच कोई गीत गाता हूँ। मैं तो सिर्फ जो नॉलेज से रिलेटेड है, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, वही बात करता हूँ। मैं अदर कोई भी किसी प्रकार से बात नहीं करता। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि अरुण कुमार सिन्हा मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार को NHRC के नए अध्यक्ष है। इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक सर। देश के नए वाणिज्य सचिव कौन है, तो BVR सुब्रमण्यम। जो एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो मेरी इस क्लास को जरूर देखें, क्योंकि मैं सिर्फ जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, जो पूछे जा चुके हैं, जो पूछे जा रहे हैं, उसी पर डिस्कस करता हूं। मैं अदर कोई भी चीज़ पर डिस्कस नहीं करता, ये आप जानते हैं। मैं अदर क्लास की तरह टाइम पास भी नहीं करता कि आप इस तरह करो, इस तरह ना करो, इसको ट्रिक से याद करो, वैसे करो। मैं कहता हूं कि जो चीज़ तो ट्रिक से याद करनी होगी वही ट्रिक से याद करो, अदर नहीं करो। अब इस चीज को यदि आप ट्रिक से याद करोगे, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है या वाणिज्य सचिव कौन है, तो इसको ट्रिक से याद तो कर लोगे, लेकिन ये जब चेंज हो जाएंगे तब वो ट्रिक कहाँ गई, क्या काम आई आपके ट्रिक को। इसलिए कहता हूं कि आप क्लास को अंत तक जरूर देखा करें। और प्रत्येक क्लास में मेरी एक ही गुजारिश और होती है कि आप कॉपी पेन साथ में लेकर जरूर बैठें। जो भी चीज अपडेट होती रहती है, आप अखबार के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से उसको चेंज करते रहिएगा। ठीक सर। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है, तो आंसर है रमेश पंवार। भारतीय क्रिकेट टीम को जो BCCI के अंडर होती है, तो इसके BCCI की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना हुई थी 1928 के अंदर। अध्यक्ष है सौरभ गांगुली, सचिव है जय शाह और मुख्यालय है मुंबई के अंदर। ये क्वेश्चन BCCI से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर बात आती है असम के नए मुख्यमंत्री कौन है, तो इसके हेमंत बिस्वा शर्मा। इसकी राजधानी है दिसपुर और गवर्नर है जगदीश मुखी। गवर्नर से रिलेटेड भी मैं एक क्लास कर चुका हूँ कंप्लीट, सभी राज्यों के राज्यपाल के बारे में और केंद्र शासित के प्रशासक उपराज्य के बारे में मैं क्लास कर चुका हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा। फिर बात आती है नासा के अध्यक्ष कौन है, तो बिल नेल्सन, जो 14वें अध्यक्ष के रूप में है। इंडिया की स्पेस एजेंसी उसका नाम होता है इसरो, और अमेरिका की स्पेस एजेंसी उसका नाम होता है नासा। फिर नासा की फुल फॉर्म ये पूछ ली जाती है कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये नासा की फुल फॉर्म होती है। नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। उसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC के अंदर। इस प्रकार हम क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करते हैं। और आप इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। फिर बात आती है देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है, तो सुरेश N पटेल। नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश N पटेल। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन है, कौन डिप्टी गवर्नर। एक तो आप क्वेश्चन को सही पढ़ा करें, ध्यान से पढ़ा करें, जल्दबाजी एग्जाम में न करें। ठीक सर। आपको यदि एग्जाम में जल्दबाजी करते हैं
तो आपको बहुत ही नुकसान होता है। आपको क्वेश्चन याद होने के बाद भी गलत हो जाता है। आप जल्दी से पढ़ दिया कि आरबीआई के नए गवर्नर कौन होते हैं, जल्दी से टिक कर दिया। इसके अंदर क्वेश्चन को, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ा करें। ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेकंड ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा समय नहीं लगता। एग्जाम से पर बात आती है इसके कौन है डिप्टी गवर्नर, टी रविशंकर। ठीक सर, रविशंकर कह सकते हो आप, जो चौथे डिप्टी गवर्नर बने हैं। और आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई के अंदर। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई की कौन से अधिनियम के तहत स्थापना हुई थी, तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख। प्रत्येक चिन्ह में जो चित्रित होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि एक ताड़ का वृक्ष होता है, एक रॉयल बंगाल टाइगर होता है। ये क्वेश्चन आरबीआई से बन सकते हैं। फिर बात आती है भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं, तो टीवी सोमनाथन। और वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर होगा एनवी रमना। फिर बात आती है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो और देख लीजिएगा। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हीरालाल जेकानिया। और मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति। फिर राष्ट्रपति से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखिएगा। राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है अनुच्छेद 72 के तहत। ये देखिए, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान करने की शक्ति रखता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है आर्टिकल 61 के तहत। ठीक है। राष्ट्रपति का जो पद है वो अनुच्छेद 52 के अंदर है। और जो पद है वो अमेरिका से लिया गया है। और निर्वाचन की प्रक्रिया है वो आयरलैंड से ली गई है। ठीक सर। जो राष्ट्रपति है जो संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है वो अनुच्छेद 108 के तहत बुला सकता है। ये क्वेश्चन बन सकते हैं आने वाले एग्जाम के अंदर और पूछे जा चुके हैं कि महाभियोग लगता है 61 के तहत, क्षमादान करता है राष्ट्रपति 72 के तहत, 52 के तहत पद आता है और अमेरिका से ये पद लिया गया है। अमेरिका और निर्वाचन की प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई है। फिर बात आती है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, या सीएफसी कौन बने हैं, सीईसी कौन बने हैं, तो सुशील चंद्रा। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। फिर बात आती है चुनाव आयुक्त आ गया तो इसके लिए हम बात करें निर्वाचन आयोग के बारे में। जो भाग 15 के अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन है निर्वाचन आयोग का। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो आंसर होगा कुमार सेन। फिर बात आती है कि एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है और पूछ जाता है प्रत्येक एग्जाम के अंदर कि मतदान की आयु किसे घटाकर 18 वर्ष कब की, कौन सी संविधान संशोधन के तहत की गई थी। इस लाइन को वह किसी प्रकार से घुमाकर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 61 में संविधान संशोधन 1989 के तहत। इसकी स्थापना हुई थी निर्वाचन आयोग की 25 जनवरी 1950 को। इसी के कारण मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को। ये मैंने सॉरी गलत बोल दिया होगा। स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, इसलिए मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। फिर बात आती है तो निर्वाचन आयोग आ गया तो ईवीएम तो आपके मन में क्वेश्चन उठ ही रहा होगा। तो ईवीएम की फुल फॉर्म आती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। फिर बात आती है ईवीएम का सबसे पहले प्रयोग किया था केरल के अंदर। ठीक सर, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फिर बात आती है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनसे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1995 के अंदर। मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। नागरिक उड्डयन मंत्री, अभी जो करंट के अंदर जो मंत्री बदल चुके हैं, जो अपडेटेड है अब, उनकी एक क्लास को हो चुकी है। इसलिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्ले लिस्ट के अंदर जाकर वो क्लास जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपको आंसर पता है लेकिन वो चेंज हो चुके हैं। इसलिए कहता हूं कि आप वो क्लास जरूर देखें। किसी भी माध्यम से कोई चीज अपडेट होती है तो उसको अपडेट कर लिया करें। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बने हैं, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। तो बात आती है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी आधार कार्ड यानी कि UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बने हैं, तो इसका आंसर होगा सौरभ गर्ग।
UIDAI आ गया तो इसका फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 2009 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। फिर बात आती है भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और ये CEO कौन बने हैं, तो इसका आंसर होगा सुनीत शर्मा। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो आंसर होगा 16 अप्रैल 1853 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। रेलवे मंत्री पहले पीयूष गोयल जी थे, अब उनका जगह कौन आ गए, अश्विनी वैष्णव। ये मंत्रिमंडल से है। आप मुझे से लिखवा लो कि हरियाणा SSC और रेलवे और जो भी एग्जाम होंगे उसके अंदर क्वेश्चन पूछेंगे, हर हाल के अंदर पूछेंगे। जो चीज करंट में चलती है उससे क्वेश्चन हर हाल में बनते हैं, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। ठीक सर। फिर बात आती है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष यानी BJP की कौन है, तो JP नड्डा जी। इसकी स्थापना कब हुई थी BJP की, तो 6 अप्रैल 1980 को। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे BJP के, तो अटल बिहारी वाजपेयी। फिर बात आती है भारत के महान न्यायवादी के वेणुगोपाल, जो 15वें स्थान के है या, तो इसकी नियुक्ति महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। फिर बात आती है DRDO रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष कौन है, तो इसका आंसर होगा G सतीश रेड्डी। DRDO आ गई तो DRDO की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ ली जाती है। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी ये देख लीजिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO की स्थापना 1958 के अंदर हुई थी। इनका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देश के पहले लोकपाल कौन है, पिनाकी चंद्र घोष। इस तरह के न्यू टॉपिक के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं इसके बारे में मैं आपके बीच डिस्कस करता हूं। आप प्ले लिस्ट के अंदर सभी क्लासें देखें और एग्जाम के अंदर आपको उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन मिलेंगे, या मान के चलो। ठीक सर। यदि आप कौन से टॉपिक पर क्लास चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। आपको यदि क्लास अच्छी लगे तो इस क्लास को शेयर जरूर किया करें और आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है ताकि हम आपको एग्जाम से पहले जितना भी टॉपिक हो सके मैं आपको कवर करा सकूं। बस आप पढ़ने वाले में नहीं, करवाना हमारे पर डिपेंड है भाई किस प्रकार करवाना है और कैसे करवाना है। लोकपाल है तो इसकी स्थापना हुई थी 19 मार्च 2019 को। इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। लोकपाल की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, तो स्वीडन में हुई थी। पिनाकी चंद्र घोष 19 मार्च 2019 को स्थापना हुई थी, नियुक्ति हुई थी राष्ट्रपति ने की थी। DRDO की फुल फॉर्म कौन है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1958 के अंदर, हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। ठीक सर। ये आपके बीच टॉपिक था जो डिस्कस किया था। आपको अच्छे लगे तो मुझे इस क्लास को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।